कर्मा पूजा, जिसको करम एकादशी या फिर कर्मा धर्मा भी कहते हैं, वर्ष 2024 में किस दिन रखा जाएगा? एकादशी तिथि कब से कब तक है? व्रत किस दिन रखा जाता है? पारण कब और कैसे किया जाता है? साथ ही क्या है इसकी पूजा विधि और महत्व? दोस्तों, इन सब बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो अंत तक वीडियो को देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें। जोहार और नमस्कार दोस्तों, झारखंड के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है कर्मा पूजा। कर्मा पूजा को करम एकादशी या फिर कर्मा धर्मा भी कहते हैं। इस दिन बहन अपने भाई के लिए व्रत रखती है और उसकी दीर्घायु की कामना करने के लिए पूजा आराधना करती है। हर साल भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर कर्मा पूजा मनाया जाता है। वर्ष 2024 में भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर की शाम 5:33 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 14 सितंबर की शाम 4:27 पर होगा। इसीलिए वर्ष 2024 में कर्मा पूजा 14 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। कर्मा पूजा प्रदोष काल में की जाती है और इसका पारण अगले दिन यानी 15 सितंबर को किया जाएगा। कर्मा पूजा का पारण दही खाकर किया जाता है। कर्मा पूजा बिहार और झारखंड का बेहद ही खास त्योहार है। बड़े ही धूमधाम के साथ इसे मनाया जाता है। मान्यता है कि जो भी बहन अपने भाई के लिए कर्मा का व्रत रखती है, उसके भाई के ऊपर कोई भी संकट नहीं आता है। कर्मा पूजा करने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। कर्मा पूजा करने से घर के सभी परिवार के लोग सुखी रहते हैं। कर्मा पूजा के दिन जो भी बहन करम देवता की पूजा करती है, उसके भाई की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही करम देवता के आशीर्वाद से भाई की आयु लंबी होती है और सभी तरह के कष्ट और दुख दूर होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कर्मा पूजा कैसे मनाया जाता है। कर्मा पूजा को कुंवारी लड़कियां मनाती हैं। हालांकि कई राज्यों में विवाहित महिलाएं भी इस पर्व को मनाती हैं। यह उत्सव बहनें अपने भाइयों के लिए मनाती हैं। उपवास रखने वाले लोगों को करमैती कहा जाता है। पहले दिन ये करमैती नाचते गाते हुए किसी नदी या तालाब पर बांस का डलिया लेकर पहुंचती हैं। वहां पर वे स्नान करती हैं और फिर इस बांस की डलिया में बालू भरकर घर ले आती हैं। फिर इस बांस के डलिया में 7 तरह के अनाज बोए जाते हैं। इन अनाजों में चना, जौ, तिल, मकई, उड़द और बाकी तरह के अनाज बोए जाते हैं। ये अनाज जावा के रूप में छोटे छोटे पौधों के रूप में उग जाते हैं। इन अनाजों को कई जगहों पर 3 दिन से लेकर 9 दिन तक पहले बोया जाता है। दशमी के दिन करम देवता को निमंत्रण दिया जाता है। एकादशी के रोज सुबह से ही लड़कियां आसपास के जगहों से फूल तोड़कर लाती हैं। इसके बाद एकादशी के ही रोज घर के आंगन में जहाँ पर कर्मा पूजा करनी है, वहाँ पर साफ सफाई करके एक गड्ढा खोदा जाता है और विधि विधान के साथ करम पेड़ से एक डाली तोड़कर उस जगह पर लाकर उस डाली को गाड़ दिया जाता है। इसके बाद उस जगह को गाय के गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है। इसके बाद फूल, पत्ते और बाकी सजाने की चीजों से करम डाली और आसपास के स्थान को सजाया जाता है। इसके बाद बहनों के द्वारा करम देवता की पूजा की जाती है। वे कर्मा पूजा की डलिया या फिर कर्मा पूजा की थाली लेकर करम डाली के पास बैठकर करम देवता की पूजा करती हैं। वे करम देवता से प्रार्थना करती हैं कि वे उनके भाइयों की उम्र लंबी करें और उनको जीवन में सुख समृद्धि दें। इसके बाद धूप, दीप इत्यादि दिखाकर करम देवता की पूजा की जाती है और आरती गाई जाती है। आज के दिन कर्मा पूजा की व्रत कथा को जरूर सुना जाता है। बिना व्रत कथा सुने यह व्रत अधूरा माना जाता है। इसके पश्चात सभी बहनें करम डाली को गले लगाकर करम देवता का धन्यवाद अदा करती हैं। इसके बाद रात भर नाच गाना करके इस उत्सव को मनाया जाता है। कर्मा पर्व कुंवारी लड़कियों और विवाहित महिलाओं दोनों के द्वारा मनाया जाता है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करम डाली के चारों ओर नृत्य और गान करते हुए वे इस उत्सव को मनाती हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।